बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण में 14 अध्याय वित्रासुर का पूर्व चरित्र वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, वित्रासुर तो राक्षस वृत्ति का था और सभी को सताता रहता था। देवताओं को भी उसने नहीं छोड़ा था, वह बड़ा पापी भी था। फिर भगवान नारायण के चरणों में उसकी भक्ति किस प्रकार हुई। बड़े बड़े पवित्र हृदय ऋषि मुनि भगवान की प्रेममय भक्ति से वंचित रह जाते हैं। फिर वित्रासुर ने ऐसा क्या किया जो प्रभु में उसकी ढूंढता भक्ति जा लगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वह वृत्तांत मैंने पूज्य श्री पिताजी श्री व्यास जी के मुख से सुना था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल की बात है कि सूर्यसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज करते थे। उनके राज में प्रजा अति प्रसन्न रहती थी। सर्वत्र सुख समृद्धि छाई हुई थी। राजा की 1 करोड़ रानियां थी और वह संतान उत्पन्न करने में पूरी तरह समर्थ थे। परंतु महाराज चित्रकेतु संतान विहीन थे। इससे वह बड़े चिंतित रहते थे। कोई भी ऐसे ऐश्वर्य उन्हें सुख नहीं कर पाता था। एक दिन महर्षि अंगिरा स्वच्छंद रूप से विचारण करते हुए राजा के पास पहुंचे तो राजा ने उनका अथोचित आदर सत्कार किया और उन्हें ऊंचा सिंहासन बैठने के लिए दिया। चित्रकेतु की शांत भाव से उनके पास बैठ गए। राजा के विनय भाव को देखकर महर्षि अंगिरा को बहुत प्रसन्न हुई, परंतु राजा के चेहरे पर उन्हें चिंता की रेखाएं भी दृष्टिगोचर हुई। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम सब प्रकार से कुशल से तो हो। गुरु, मंत्री, राष्ट्र दुर्ग, कोष, सेना और मंत्री के कारण तुम कोई असुविधा तो नहीं है, क्योंकि एक राजा की कुशलता इन 7 प्रकृतियों के कारण रह पाती है और वह भी राजा की कुशलता में समृद्धि प्राप्त कर पाती है। क्या तुम्हारी रानियां, प्रजा, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, मंत्री, नागरिक, सेना अधिकारी और पुत्र तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं? राजन, वास तो विकास तो यह है कि जिसका मन अपने वश में होता है उसके वश में वह सभी रहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर संतुष्टि के भाव नहीं हैं। तुम मुझे चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे इस असंतोष का कारण क्या है? सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के सारे पाप उनकी तपस्या, ज्ञान धारण, ध्यान और समाधि से नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए दूसरों के मन की बात को जान लेना क्या कठिन है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे संसार के सभी भौतिक सुख प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण यह सारा ऐश्वर्य मेरे लिए व्यर्थ है। मैं सोच रहा हूँ कि संतान न होने की दशा में मैं अपने पितरों का पिंडदान कैसे करवा पाऊंगा। बच्चों, किसी को भी संतान नहीं होता और वो इलाज भी करवा लेता है, सब जगह दिखा लेता है, नहीं होता वो मजबूरी है।
हाँ, अगर आपको संतान होता हो, आजकल के बच्चों का ये है, अपने काया को देखते हैं कि हम अगर संतान पैदा करेंगे, लेडीज़ ज़्यादा सोचती हैं कि अगर हम बच्चे पैदा करेंगे, तो हमारा यौवन खराब हो जाएगा। बच्चों, एक ना एक दिन बुढ़ापा आना ही है, इसे मिट्टी में मिलना ही है। तो आप ऐसा कार्य मत किया करो कि आप संतान के काबिल हो पैदा करने के, और आप जानबूझ के आप पैदा नहीं करते। आप कोई इलाज चला रहे हो जिसमें बच्चा पैदा ना हो, तो बच्चों, आज नहीं तो काल बूढ़ा होना ही है आपको। आपके बूढ़ा जब बूढ़ा हो जाओगे तो सेवा कौन करेगा? और अगर आप किसी को दान देते हो तो दान भी नहीं लगता। ये किसी की मजबूरी होती है, जो भगवान नहीं संतान देता, वो भी अपने वास्ते सोच के गोद लेता है। लेकिन जो माँ-बाप पैदा कर सकते हैं संतान, उस माँ-बाप को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये भगवान ने फल दिया है हमें, अमृत अमृत के जैसे सुख दिया है। इस सुख से, और धरती का करज देखो बच्चों, अगर आप बच्चे नहीं पैदा कर रहे हो, 3 चीज़ का करज आपको मृत्यु लोक तक नरक में पहुँचा देगा। मर के भी आप सुख नहीं पाओगे। 3 चीज का ये कर्ज होता है स्त्री के सिर पे। एक, माँ का कर्ज होता है, जो माँ पैदा करती है उसका कर्ज होता है। वो लड़की जब बच्चा पैदा करती है वो कर्ज मुक्त हो जाती है कि माँ, आपने जितना दर्द और तकलीफ बर्दाश्त किया है, आज मैंने भी धरती को कर्ज दे दिया, आपका कर्ज मैंने उतार दिया, आज मैं माँ बन गई हूँ। माँ, कितना प्यारा शब्द है माँ, और इससे आप लोग वंचित हो जाते हो। और धरती का धरती का ऋण, माँ का ऋण आपने दे दिया बच्चा पैदा करके, धरती का ऋण, हे मेरी धरती, जैसे आपने मुझे गर्भ दिया, आपने जैसे दुनिया संसार को आप पालती हैं, आज मैंने भी एक छोटा सा बीज धरती में डाला है, अंकुर करना। क्योंकि धरती का भी ऋण आपके, जब तक बच्चा नहीं पैदा करते आप तक आप ऋणी रहोगे। अगर किसी को नहीं होता मजबूरी से, तो वो भगवान की इच्छा है। अगर आप पैदा कर सकते हो तो आप धरती का ऋण उतारो, और पितरों का ऋण आप उतारोगे। अगर आप पुत्र रतनी, या स्त्री, या लड़की होती है या पुत्र होता है, कुछ भी होता है, तो आप ऋण उतार देते हो, क्योंकि आपके घर में संतान होने से आप पितरों को तर्पण कर सकते हो, पिंड दान कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बच्चों, ये 3 चीज हमेशा गांठ बना के रखना बच्चों। ये काया है, मिट्टी का है, कब चला जाए, और मिट्टी का पुतला तुझे इतना गुमान रे, मिट्टी में जाना ही है। वो किसी ने भजन गाया था, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगा तोए। मिट्टी कहती है कुम्हार से कि तू मुझे रोंद के मटका बनाता है, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तोए, जो तेरी मिट्टी भी काम नहीं आएगी। तो बच्चों, एक बात ये सोचो, सभी को पता है, इस संसार में सभी को पता है कि इंसान जन्मता है और मर जाता है, राख हो जाता है। किस चीज का अभिमान है बच्चों? किस चीज का? दौलत का, जो आपके साथ गया नहीं, संतान का, जो आपके साथ गया नहीं, माँ बाप का, जो आपके साथ गया नहीं, धरती का, जो आपके साथ गया नहीं, सोना चांदी का, जो आपके साथ गया नहीं। तो अभिमान किस चीज का बच्चों? अभिमान किस चीज का? खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाना है, क्या लेकर तू आया रे बंदे, क्या लेकर तुझे जाना है, नंगे तन तू आया रे बंदे, नंगा ही तुझे जाना है।
क्योंकि बच्चों, इस संसार में जो कोई भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना है, उसको राख बनना है, फिर अभिमान किस चीज का। ये चला चली का मेला, ये चला चली का मेला, आज मैं कल तुम भी होगे, आज मैं कल तुम भी होगे, अभिमान किसी से क्या करना, अभिमान किसी से क्या करना, ना धन साथ में जाता है, ना बच्चों कुछ भी नहीं जाता संसार में। भगवान की भक्ति, सिर्फ भगवान की भक्ति जाती है। कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। राजा की जिस रानियां 1 करोड़ थी, लेकिन राजा को सुख नहीं दे सकी। राजा को कोई संतान नहीं था, तो उसके वजह से ये परेशान रहता था। गुरु मंत्री राष्ट्र दुर्गा कोष सेना और मंत्री के कारण तुम्हें कोई असुविधा हो तो नहीं, क्योंकि एक राजा ही कुशलता इन 7 प्रकृतियों के कारण रह पाती है, और वह भी राजा की कुशलता में समृद्धि प्राप्त कर पाती है। क्या तुम्हारी रानियां, प्रजा, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, मंत्री, नागरिक, सेनापति और पुत्र तुम्हारी आज्ञा में रहते हैं? वर्ष में यह सभी रहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर असंतुष्टि के भाव नहीं हैं। तुम मुझे विचलित दिखाई पड़ रहे हो। तुम्हारे इस असंतोष का कारण क्या है? सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के सारे पाप उनकी तपस्या, ज्ञान धारण, ध्यान और समाधि से नष्ट हो जाती है, उनके लिए दूसरों के मन की बात को जान लेना क्या कठिन है। फिर भी अगर पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे संसार के प्रिय सभी भौतिक सुख प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण यह सारा ऐश्वर्य मेरे लिए व्यर्थ है। मैं सोच रहा हूँ कि संतान न होने की दशा में मैं अपने पितरों का पिंड दान कैसे करवा पाऊंगा, जब आप ही संतान प्राप्ति का कोई उपाय मुझे बताइए। पिंड दान कैसे करवा पाऊंगा? अब आप ही संतान प्राप्ति का कोई उपाय मुझे बतलाइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार ऋषि अंगिरा से कहा तो उन्होंने एक चारू निर्मित करके यज्ञ किया और उस चारू को राजा चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी कृत्य को दे दिया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। वह कहकर ऋषि अंगिरा आशीर्वाद देकर चले गए। उस चारू रूपी प्रसाद के खाने से रानी कृतज्ञ को गर्भ ठहर गया। वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय आने पर कृतज्ञ ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र पाकर राजा चित्रकेतु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उचित समय पर अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को खुले हाथों दान दक्षिणा देकर विदा किया। अपने पुत्र में राजा चित्रकेतु को दिनों दिन आसक्ति बढ़ने लगी। माता कृतज्ञ को भी मोह बहुत बढ़ गया था, परंतु दूसरी सोत रानियां को संतान प्राप्ति न होने के कारण ईर्ष्या होने लगी। राजा भी अब उनकी ओर अधिक ध्यान नहीं देता था। इस कारण भी वह चिढ़ने लगी थी। राजा की उपेक्षा उन्हें हार्दिक कष्ट पहुंचती थी। वह आपस में मिलती तो बातें करती। बहन, पुत्रहीन बांझ स्त्री बहुत अभागिन होती हैं। पुत्र वाली सोत उससे दासी जैसा व्यवहार करती हैं और बात बात में ताने
मारकर उसका अपमान करती है। इसके अतिरिक्त प्राण प्रिय पति देव भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। वास्तव में पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य हैं। पुत्रवती दासियां तब अपने पतियों की सेवा करके सम्मान पाती हैं, किंतु पुत्रहीन पत्नी के भाग में वह सुख कहाँ। परीक्षित इस प्रकार राजा की दूसरी स्त्रियां पुत्रवती महारानी से ईर्ष्या किया करती थी और उसे दुखी करने के अवसर ढूंढती रहती थी। एक बार चिढ़ कर एक सोत ने नन्हे बालक को विष दे दिया। महारानी कृत्यधित को अपनी सोत के इस भंड भड़ सड़ सड़ यंत्र का जरा भी पता नहीं था। उन्होंने समझा कि बच्चा सो रहा है, इसीलिए वह अपने अन्य कार्यों में लगी रही, लेकिन बहुत देर तक भी बच्चे के रोने का स्वर सुनाई नहीं दिया और वह सोकर भी नहीं उठा। तो महारानी को चिंता हुई। वह बालक के पास आई और उसे हिलाने डुलाने लगी, परंतु बालक तो मर चुका था। जीवन का कोई चिन्ह उसमें शेष नहीं था। महारानी उसकी ऐसी दशा देखकर दहाड़ मार कर रोने लगी और धरती पर बार बार अपना सिर पटकने लगी। महारानी का रुदन सुनकर महल के सभी दास दासी और अन्य सोत दौड़कर वहां आई और सहानुभूति दिखाती हुई वह भी जोर जोर से रोने लगी। राजा चित्रकेतु को पता चला तो वह बदहवास सा दौड़ता हुआ महारानी के कक्ष में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर परेशान हो उठा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अकारण पुत्र की मृत्यु से उसे गहरा सदमा पहुंचा। वह बालक के पास ही पछाड़ खाकर गिर पड़ा। मंत्री गण राजा को संभालने लगे। सर्वत्र विलाप करती स्त्रियां और दास दासियां और राजा के रुदन ने वह का वातावरण अत्यंत करुणिक बना दिया। सभी शोकग्रस्त हो रहे थे। पखंडी हत्यारनी सोत सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रही थी, क्योंकि उसने तो जहर दिया था ना बच्चों। जो सोत चिल्ला रही थी, बच्चों चाहे आपका हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे किसी का भी हो, बच्चा भगवान का रूप होता है। कभी बच्चा को तंग नहीं करना चाहिए, कभी मारना नहीं चाहिए, कभी गलत शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखो ये सोत ने जलनसी में एक छोटा सा जीवाक, छोटा सा बच्चा का हत्या कर दी और सबसे ज्यादा वही रोती, क्योंकि संसार में ऐसा है बच्चों, आपका गलत कार्य कर देंगे और सबसे ज्यादा वही हिमानतीदार बनेंगे। उनको पता होता है कि कहीं मेरा भाड़ा पास ना फूट ना जाए, लेकिन उनका भाड़ा रहता नहीं ज्यादा दिन तक, वो फूटता है। तो बच्चों कभी भी किसी को विष जहर अटरम पटरम नहीं देना चाहिए और ना किसी के बच्चे को देख के जलना चाहिए। जिसने भी जिस छोटे बच्चे को देख के जला, क्योंकि तो भगवान रूप होता है, भगवान को पता चल जाता है और भगवान फिर उसको 7 जन्म तक बांझ रखता है। इस वजह से बच्चे से हमेशा प्यार किया करो। पखंडी हत्यारनी सोत सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रही थी। वह कहने लगी, हाय रे विधाता, तूने ये क्या कर दिया। यह कैसा समय आ गया कि बड़े बुजुर्ग तो अभी तक बैठे हैं, पर ये नन्हे नन्हे बालक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तू वास्तव में बड़ा निठुर है और जीव का शत्रु है। तू अपनी सृष्टि वृद्धि के लिए ही मनुष्य को सन्हे बंधन में बांधता है, परंतु इस प्रकार नन्हे नन्हे बच्चों को मारकर तू कौन से कर्मों का बदला ले रहा है। हे पुत्र, तेरे बिना तो हम अनाथ हो गई हैं। जरा आंख खोलकर तो देख कि जिसने जहर दिया था वो विलाप कर रही है, ऐसे बोल बोल के। बच्चों देख कि हमारी क्या दशा हो रही है। तेरे पिता भी कितने शोक संताप हो रहे हैं। हे
पुत्र, यह यमराज अत्यंत निर्दयी है, तुम इसके साथ मत जाओ। आंख खोलो मेरे लाल, देखो तो तुम्हारी माँ बेहाल हुए जा रही है, उनकी छातियां का दूध उफन पड़ रहा है, उफना पड़ रहा है, थोड़ा सा दूध तो पी लो मेरे लाल। परीक्षित इस प्रकार उसके विलाप को देखकर लोग उसे समझाते और सत्तावान देने लगे। वह और भी जोर जोर से रोने लगी, इतना जोर से तो वह भी नहीं रो रही थी जिसकी कोंख का लाल मौत के मुंह में समा गया था। सारा नगर ही राजा के साथ शोक मगन हो रहा था। तब अपनी दीप दृष्टि से जानकर महा महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद वहां पर आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती तुलसी जी की। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीना। शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी। जाके पात्र मजीरी कोमल, जाके पात्र मजीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। छप्पन भोग छती सो व्यंजन, छप्पन भोग छती सो व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महरानी, भक्ति दान दीजो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो। बोला तुलसी माता की जय हो। रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे
लड्डू जी ऐसा भोग लगाओ मेरे लड्डू जी, सब अमृत बन जाए मेरे लड्डू जी, सब अमृत बन जाए मेरे लड्डू जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरे लड्डू जी। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मुख में गंगा जल हो, मुख में गंगा जल हो, तुलसी दल भी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, मेरे सांवरा निकट हो, मेरे सांवरा निकट हो, होठों पे बंसीधर हो, तिरछी चरण धरी हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।